संगीत क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं हिरेंद्र भारद्वाज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सेशन 2023-24 के प्री बोर्ड में आया हुआ है और फाइनल एग्जाम में जिसके आने की पूरी संभावना है। और वो क्वेश्चन है, विभिन्न तालों में लिपिबद्ध भिन्न भिन्न वर्णों के अलंकार कैसे बनाए जाते हैं। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले वर्ण की बात करते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है गान क्रियोच्यते वर्ण है, अर्थात गायन की क्रिया को, गायन की प्रत्यक्ष क्रिया को वर्ण कहते हैं। और इसकी शाब्दिक परिभाषा की यदि हम बात करें तो स्वरों के प्रयोग से ध्वनि को जो गति मिलती है उसे वर्ण कहते हैं। जैसे सारेगा रेगामा ये अलग वर्ण हो गया, सारे रेगा गामा मापा ये एक अलग वर्ण हो गया, सागा रेमा गापा माधा ये एक अलग वर्ण हो गया। मतलब कोई भी अलंकार रिपीट नहीं होना चाहिए, सभी अलंकार अलग अलग तरह के होने चाहिए, अलग अलग वैरायटी के होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि सभी अलंकार भिन्न भिन्न वर्णों के हैं और फिर उन्हें भिन्न भिन्न तालों में लिपिबद्ध करना है। मतलब 6 मात्राओं की दादा ताल, 7 मात्राओं की रूपक ताल, 8 मात्राओं की कहरवा, अलग अलग मात्राओं की ताल में उन्हें हम लिख देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा और आपके 6 नंबर खरे। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं अलंकार। अलंकार बनाने की विधि पर मैंने एक अलग ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, वहां आप जाकर समझ सकते हैं। आज हम उन्हें तालों में लिपिबद्ध करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ताल लिपि लिखनी है। हम पहला अलंकार 6 मात्राओं में लिखने जा रहे हैं, मतलब दादा ताल में लिखने जा रहे हैं। इसमें टोटल 6 मात्राएं होती हैं, 2 विभाग होते हैं, पहली पर सम और चौथी पर खाली होती है। तो इस अलंकार का पहला पैटर्न होगा 3 मात्राओं का। जैसे पहले हम ले लेते हैं सारेगा, उसके बाद आएगा रेगामा, अगला स्वर समूह रहेगा गामा पा, इसके बाद मापा धा, अगला स्वर समूह पाधानी और उसके बाद धानी सा। लेकिन अलंकार में आरोह तथा अवरोह दोनों होते हैं, इसलिए केवल आरोह से काम नहीं चलेगा, हमें अलंकार का अवरोह भी लिखना पड़ेगा। मतलब इसको उल्टे क्रम में भी लिखना होगा। तो उल्टे क्रम में अगर हम लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा सानिधा, फिर निधापा, फिर धापामा, फिर पामागा, पामागा के बाद अगला स्वर समूह है मागारे और अंत में गारेसा। इतना यदि हम कर लेते हैं तो इसे हम कहेंगे तालबद्ध अलंकार। इसी ताल में एक और अलंकार देखते हैं। हमें केवल स्वरों का क्रम चेंज करना है। स्वरों का क्रम चेंज करते ही अलंकार का वर्ण भी चेंज हो जाएगा। तो इसमें हम क्रम बनाते हैं, सारे सा, फिर रेगा रे, फिर गामा गा, फिर मापा मा, फिर पाधा पा, उसके बाद धानी धा, फिर निशानी और अंत में सारे सा। यहाँ रे और सा तार सप्तक का होगा, ये ध्यान रखें। और फिर इसका ठीक उल्टा क्रम, सानी सा, निधानी, धापा धा, पामा पा, मागा मा, गारेगा, रेसा रे और अंत में सानी सा। और ये जो नी है ये यहाँ मंद्र सप्तक का रहेगा। तो ये इसी ताल में भिन्न वर्ण का अलंकार हो गया। पहले अलंकार और इस अलंकार दोनों की ताल सेम है, लेकिन दोनों के वर्ण अलग अलग हैं। अब हम ताल चेंज कर लेते हैं। ताल का नाम है कहरवा। इसमें 8 मात्राएं होती हैं, 2 विभाग होते हैं 4-4 मात्राओं के। पहली मात्रा पर सम और 5वीं मात्रा पर खाली होती है। अब जाहिर है हमें 4-4 स्वरों का समूह लेना पड़ेगा। तो पहले हम लेते हैं सारे गामा, फिर रेगा मापा, उसके बाद गामा पाधा, फिर मापा धानी, फिर पाधा निसा। यहाँ आरोह पूरा हो गया है, लेकिन हमें अलंकार का अवरोह भी लिखना होगा। तो अवरोह में लिखेंगे सानी धापा, निधा पामा, धापा मागा, पामा गारे और फिर अंत में मागारेसा। इसी ताल में एक दूसरे क्रम का अर्थात दूसरे वर्ण का अलंकार देखते हैं। इसमें हमने पहला स्वर एक बार लिया, दूसरा स्वर एक बार लिया और तीसरे स्वर को 2 बार ले लिया। तो ये स्वरों का क्रम चेंज हो गया और क्रम चेंज होने के कारण स्वरों का वर्ण भी चेंज हो जाएगा। आइए देखते हैं सारे गागा, रेगा मामा, फिर गामा पापा, फिर मापा धाधा, उसके बाद पाधा निनी और अंत में धानी सासा। ये दोनों सा तार सप्तक करेंगे। फिर इसका अवरोह लिखते हैं सानी धाधा, निधा पापा, धापा मामा, पामा गागा, मागा रे रे और अंत में गारे सासा। अब देखते हैं अगला अलंकार अगली ताल में।
ताल 10 मात्राओं की है जिसे झप ताल कहते हैं। ये आपके सिलेबस में भी है झप ताल। 2-3 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। पहली मात्रा पर सम होता है, छठी मात्रा पर खाली होती है और पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पर कुल मिलाकर 3 तालियां रहती हैं। और स्वरों का वर्ण हम निर्धारित करते हैं सारे सारे गा। ये पहला पैटर्न है। इसी में एक एक स्वर बढ़ाएंगे तो अगला पैटर्न आएगा रेगा रेगा मा, फिर गामा गामा पा, फिर मापा मापा धा, फिर पाधा पाधा नी और उसके बाद धानी धानी सा। यहाँ तक आरोह है। ये 7 8 सप्तक का रहेगा। इसके बाद अवरोही क्रम शुरू करेंगे। सानी सानी धा, निधा निधा पा, धापा धापा मा, पामा पामा गा, मागा मागा रे और अंत में गारे गारे सा। ये 10 मात्राओं की ताल में एक भिन्न वर्ण का अलंकार आपके सामने है। इसी ताल में एक अन्य वर्ण का अलंकार। हमें केवल स्वरों का सीक्वेंस चेंज करना है, वर्ण अपने आप चेंज हो जाएगा। तो इसमें हम पैटर्न रखते हैं सारे गारे गा। तो इसी पैटर्न में एक एक स्वर और यदि हम जोड़ें तो अगला बनेगा रेगा मागा मा, फिर गामा पामा पा, फिर मापा धापा धा, फिर पाधा निधानी धानी सानी सा। यहाँ पर आरोप संपन्न हुआ। अब हम अवरोही वर्ण लिखेंगे सानी धानी धा, निधा पाधा पा, धापा मापा मा, पामा गामा गा, मागा रेगा रे और गारे सारे सा। अब आ जाते हैं 7 मात्राओं की ताल, रूपक ताल आपके सिलेबस में है। इसमें 7 मात्राएं होती हैं। 3-2 मात्राओं के 3 विभाग होते हैं। पहली मात्रा पर सम तो होता ही है, साथ में खाली भी होती है। चौथी मात्रा पर पहली ताली और छठी मात्रा पर दूसरी ताली होती है। और इसका पैटर्न हम बनाते हैं सारे। केवल 2 स्वर हैं, इसमें एक ही स्वर आप जोड़ते जाएंगे, अगला स्वर समूह हमें मिल जाएगा। सारे, रेगा, गामा, मापा, पाधा, धानी, निसा। ये आरोही क्रम। अब इसका अवरोही क्रम ठीक इसका उल्टा, सानी, निधा, धापा, पामा, मागा, गारे, रेसा। और इसी ताल में एक अन्य वर्ण का अलंकार देखते हैं सा सा रे। ये स्वर समूह है, इसमें एक एक स्वर हम और जोड़ते हैं। सा सा रे, रे रे गा, गा गा मा, मा पा, पा धा, धा धा नी और नी नी सा। उसके बाद अवरोही क्रम सा सा नी नी धा, धा धा पा मा गा गा रे और रे सा। अगला अलंकार हम लिखते हैं 3 ताल में। 16 मात्राएं होती हैं। इसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। पहली, 5वीं, 13वीं मात्रा पर ताली होती है तथा 9वीं मात्रा पर खाली होती है। इसके लिए हम बिल्कुल आसान पैटर्न ले सकते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। ये आरोह हो गया और फिर इसका अवरोह हो जाएगा सा नी धा पा मा गा रे सा। और इसी ताल में अगर एक अन्य वर्ण का अलंकार लिखना हो तो एक एक स्वर को 2-2 बार ले सकते हैं। जैसे सासा, रे रे, गागा, मामा, पापा, धाधा, नीनी, सासा। फिर इसका अवरोही क्रम रहेगा सासा, नीनी, धाधा, पापा, मामा, गागा, रे रे और सासा। तो इस तरह से आप किसी भी ताल में भिन्न भिन्न वर्णों के अलंकार बना सकते हैं। इतना ही नहीं, ये अलंकार भिन्न भिन्न रागों में भी बनाए जा सकते हैं। हमें केवल इतना करना है कि राग के स्वरूप के अनुसार स्वरों को शुद्ध, कोमल या तीव्र कर देना है। जैसे राग भैरव में रे और धा स्वर कोमल होते हैं, तो इन्हीं अलंकारों में आप रे और धा स्वर कोमल कर देंगे तो ये राग भैरव के अलंकार बन जाएंगे। लेकिन बाकी जो दोनों राग हैं आपके सिलेबस में, बागेश्वरी और मालकोंस, वहां ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां कुछ स्वर वर्जित हैं। बागेश्वरी के आरोह में रेपा वर्जित है तथा मालकोंस के आरोह अवरोह दोनों में रेपा वर्जित है। और अगर कोई स्वर राग में वर्जित है तो उसका प्रयोग हम राग में नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप किसी भी राग में, किसी भी ताल में भिन्न भिन्न वर्णों के अलंकार बना सकते हैं। ये पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसे आप समझ लें और 6 नंबर पक्के कर लें। आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।